अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। 2023 जा रहा है भाई, एक और साल हमारी जिंदगी में से कम हो रहा है और इस साल तो भाई काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग स्टेज भी रही है और काफी ज्यादा मिड रेंज सेगमेंट में गर्मी भी रही है। और एज अ टेक कंटेंट क्रिएटर हमारा काम तो वैसे बनता है कि स्मार्टफोन अवार्ड दिए जाएं, बट पाकिस्तान में कोई हालात ही इस तरह के 2 साल में कि कोई स्मार्टफोन अवार्ड हम लोग दे ही नहीं पा रहे। हमने 2021 में लास्ट टाइम दिए थे और इस साल और 2022 में तो हम बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे। लेकिन भाई आज हम आपको 2023 का ये बताएंगे जो हमारा सफर रहा है, हमने कितने फोन्स पर इन्वेस्टमेंट की है, कितने फोन्स हमारे पास हैं। और अगर आप पाकिस्तान से हो, एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, मोबाइल फोन रिव्यूअर या टेक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, इससे आप ये भी आइडिया ले सकते हो कि आपको कितना इन्वेस्ट या कितने पेशेंस रखने पड़ते हैं। और मास्टेक फैमिली को ये आइडिया हो जाएगा कि मास्टेक ने उनको डिलीवर करने के लिए कितने फोन्स पर इन्वेस्ट किया है। और ये फोन आप देख रहे हैं मेरे पास, जो टेबल पर भी पूरे नहीं आ रहे, लेकिन मैंने आपको जो है वो कंटेंट देना था। और मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करता रहा हूँ, कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, फ्लैगशिप फ़ोन मेरे पास कितने हैं और कितने फ़ोन्स पर मैं कंटेंट दे चुका हूँ। और अनफॉर्चुनेट कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि भाई हम लोग उन फ़ोन्स पर कंटेंट दे ही नहीं पाते, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, रिटर्न कम होता है। तो सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करके दूंगा। 2023 की जो सपोर्ट रही है ना वो बहुत ज़बरदस्त रही है आज तक की, लेकिन 2024 में इससे 10 गुना ज़्यादा सपोर्ट अल्लाह की ज़्यादा आपके दिल में रहम डाले आप लोगों ने मुझे देनी है। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फोन्स की बात करने से पहले तो सॉरी भाई, 2023 में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो अल्लाह की रज़ा के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी शो ऑफ करना नहीं है, फ्लेक्स मारना नहीं है, गरूर व तकब्बुर नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने मुझे दिया, मैंने लगाया और आप लोगों ने उसको में प्यार भी दिया, तो सब कुछ दिया अल्लाह का ही है। ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये यहीं रह जाएंगी। हम इंशाअल्लाह ताला अपने अमाल के साथ आगे जाएंगे और अमल भी अच्छे करने चाहिए। तो नया साल, इस दुनियावी नया साल जो है ना वो इस मामले में भी आपने जो है वो स्टार्ट करना है। और जब इस्लामिक नया साल स्टार्ट होता है तो उसमें तो आप लोगों ने ज़रूर अपने आप को परहेजगार बनाने की कोशिश करनी है। इट्स अ मैसेज एज बीइंग अ मुस्लिम, मेरा काम है कि मैं आप लोगों को समझाऊँ और ख़ुद भी समझूँ, खुद भी अमल करूँ उस पर। मेरे लिए भी आपने दुआ करनी है। हम स्टार्ट करते हैं ज़रा बजट रेंज सेगमेंट के भाई हमने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। अब यहाँ बजट रेंज सेगमेंट में रिसेंटली आपने देखा था ये आईफोन का जो फोल्ड वाला फ़ोन है, ये मैंने जो है ना वो कवर किया था। ऑलमोस्ट 7-7.5 हज़ार रुपये का अली एक्सप्रेस से घर पे डिलीवर हुआ था। एक ये फ़ोन हमारे स्टूडियो में या हमारे पास पड़ा हुआ है, एंटीक पीस होने की वजह से मैंने इसको मंगवाया था कि भाई लुक लाइक का एप्पल शेप दे दी और ये फीचर फ़ोन, इस वजह से मैंने इसको इन्वेस्ट किया था। और हाँ, इसका गिव अवे भी चल रहा है जो कि हम लोगों ने करना है, इस साल के एंड पे कर सकते हैं, ये तो सपोर्ट पे डिपेंड करता है। और 7 लाख सब्सक्राइबर पे भी गिव अवेज कुछ चल रहे हैं, पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को मजीद आपने देखना भी है और सब्सक्रिप्शन भी बढ़ानी है। आगे चलते हैं। इस साल वैसे रियलमी बहुत स्ट्रगल करता रहा है और रियलमी की वो नंबर सीरीज़ फ़ोन नहीं आते रहे। अगेन ये 2 महीने पिछले जो है गुजरे हैं, रियलमी ने अपनी सी सीरीज़ लॉन्च की है। तो सी सीरीज़ का हमारे पास C53 जो है ना वो स्टिल हमारे पास हमारे स्टूडियो में अवेलेबल है। C51 हमने सोल्ड आउट कर दिया था क्योंकि डिजर्व नहीं करते थे। बहरहाल ये फ़ोन एक मिड-रेंज सेगमेंट के फ़ोन थे, रियलमी को चाहिए कि अपनी चीज़ें ज़्यादा बेहतर कर दे, तो C53 हमारे पास जो है ना वो इस टाइम तो स्टूडियो में है। अगले फ़ोन की बात करते हैं तो ये है क्यू मोबाइल। क्यू मोबाइल ने री एंट्री की थी इस साल पाकिस्तानी मार्केट में। क्यू मोबाइल का ये जो ब्लेज है, आई थिंक स्मार्ट ब्लेज है सीरीज़ का, ये हमारे पास है स्टूडियो में। मिड रेंज सेगमेंट में 20-22 हज़ार रुपये की रेंज में आता रहा है। अभी ZT भी आया था, ZT तो खैर हम लोग दे चुके हैं। और आगे हम लोग चलते हैं तो भाई इस साल जो ज़्यादा तगड़े फ़ोन रहे हैं 30 हज़ार रुपये की रेंज में, उनमें वीगोटेल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीगोटेल नोट 23 टिल नाउ और अगले 1-1.5 महीने भी मुझे लगता है कि 30 हज़ार की प्राइस ब्रैकेट में दिस इज़ अ ओनली फ़ोन जो कि 1080p रेजोल्यूशन और 8GB 256GB मीडियाटेक हीलियो G99 और ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। तो यस, ये स्ट्रॉन्ग फ़ोन होने की वजह से, ज़्यादा कंटेंट देने की वजह से हमें इस पर इन्वेस्ट करना पड़ा है। तो वीगोटेल का नोट 23 भी हमारे पास है। और इसी तरीके से हम आगे नहीं भूल सकते, उल्टे सीधे रख दिए लड़कों ने। यह है डी कोड का बोल्ड 3 जो कि मुझे लगता है कि 30 हज़ार से 31 हज़ार की प्राइस पॉइंट पे एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी, एक अच्छा नॉर्मल डिसेंट कैमरा सेटअप विद मीडियाटेक हीलियो G99 6GB 128GB आता है, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट भाई इन फोन्स ने तो मार्केट हिला के रख दी है। ये पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स हैं, इन पर भी मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा है। और पाकिस्तानी लोकल ब्रांड याद रखिएगा प्रमोशंस नहीं करवाते ज़्यादा, तो ये हम लोगों ने अपने पॉकेट से बाय किए हुए हैं। ये कोई प्रमोशनल फ़ोन्स नहीं है, ये हमने सिर्फ इन्वेस्ट इसलिए किया ताकि आप लोगों को अच्छे फ़ोन्स और नॉर्मल फ़ोन्स और थोड़े स्ट्रगल करने वाले फ़ोन्स के बारे में ज़रा डिफरेंस देना हो, तो फिजिकली जो एक्सपीरियंस करके है ना वो हम एक्सपीरियंस करके आपको दे सकें। अगला फ़ोन मेरे पास भाई इसी का है, ये फ्लैगशिप फ़ोन है बोल्ड 3 Pro एंड दिस इज़ द ओनली फ़ोन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई जब पैसे लगाओ स्पेसिफिकेशन पे लगाओ। ये 38 हज़ार रुपये की रेंज में आज भी सबसे बेस्ट फ़ोन है और इसको रखने का मकसद मजीद इस रेंज के जो नए फ़ोन लॉन्च हो रहे होंगे उनके साथ हम कंपेयर करेंगे। 120 हर्ट्ज़ एमोलेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर,
कैमरा तगड़ा, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, MediaTek Helio G99, 8GB 128GB, UFS 2.2, गोरिल्ला ग्लास 5, तो ये सारी चीज़ें इस फोन में मिलती हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा ना ब्रांड वाइज चीज़ों को कवर करते हैं, क्योंकि ये वो फ़ोन थे जो विदाउट ब्रांड्स वाले थे, तो ब्रांड वाइज हम चीज़ों को कवर करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे टेबल पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले टेक्नो पर आते हैं भाई। टेक्नो का स्पार्क 20 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 35,000 रुपये की अराउंड का फ़ोन है, ये भी हमारे पास रिसेंटली लॉन्च हुआ तो पड़ा हुआ है नो डाउट। जो है ना वो टेक्नो एग्रेसिव, और इस साल पूरे में हमने टेक्नो की तरफ से बहुत एग्रेसिवनेस देखी है, प्राइस स्ट्रेटेजी हो चाहे और मामलात हो, तो ये फ़ोन भी हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में है। लेकिन टेक्नो का इस साल का, अगर मैं मिड रेंज सेगमेंट का मोस्ट ब्यूटीफुल अवार्ड दे रहा होता ना किसी फ़ोन को, तो वो टेक्नो स्पार्क 10 प्रो को मैं दे रहा होता। ये जो मैजिक स्किन है ना रियर साइड पे, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन जब आप हाथ में पकड़ते हो ना, तो कहीं से फील नहीं आती कि 30-40 हज़ार रुपये का फ़ोन है। तो टेक्नो स्पार्क 10 प्रो भी हमारे पास स्टूडियो में है, MediaTek Helio G88, 8GB 128GB, इसमें 8GB 256GB आज भी 35,000 रुपये रेंज में बिक रहा है। ऑल दो थोड़ा सा हार्डवेयर स्ट्रगल करता है, बट ओवरऑल बड़ा तगड़ा फ़ोन है, और डिज़ाइन तो यहाँ पर नो डाउट इस फ़ोन का वाकई वो था जिसको हम कह सकते हैं सो ब्यूटीफुल लुकिंग लाइक अ वाव वाला। तो स्पार्क 10 प्रो भी हमारे पास है। लेकिन भाई टेक्नो ने वैसे ही अपनी कैमन सीरीज में तो इस दफ़ा तो भाई बहुत टफ टाइम दिया सबको, और अनएक्सपेक्टेडली ऐसी ऐसी प्राइस सेगमेंट में फ़ोन निकाले कि मतलब सोचने में मजबूर हो गया हम लोग कि ये कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो भाई तुम। तो ये है टेक्नो का कैमन 20, आज भी 40,000 रुपये में, विद एमोलेड पैनल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 8GB 256GB, 33 वॉट डुअल स्पीकर, और ये वाले डिज़ाइन तो यार काफ़ी खूबसूरत है इन फ़ोन के। तो मुझे लगता है कि अगर आप मिड रेंज सेगमेंट में, मैं 40,000 के प्राइस पॉइंट पे किसी को टॉप वैल्यू फॉर मनी फोन्स का जो है ना, सिवाय हार्डवेयर के, अगर मैं कोई अवार्ड दे रहा होता तो इस फ़ोन को मैं डिस्प्ले और डिज़ाइन पर ज़रूर दे रहा होता। और टेक्नो का अगला फ़ोन भी है भाई हमारे पास, ये है टेक्नो कैमन 20 प्रो। 60,000 रुपये में इस फ़ोन ने तो रूल किया है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 120 हर्ट्ज, इन डिस्प्ले, G99, 8/256, 33 वॉट, और डिज़ाइन अनडाउटली अच्छा है। वैसे इनका प्रीमियर भी लॉन्च हुआ था, बड़ा फीका सा फ़ोन था, प्राइस बहुत ज़्यादा फीकी निकाल दी थी, बट येस यहाँ पर टेक्नो के ये फ़ोन जो है ना मिड रेंज सेगमेंट में काफ़ी चलते रहे, और ये भी हमारे पास स्टूडियो में। वैसे हमने फोल्ड और फ्लिप भी इनका कवर किया, अच्छी एंट्री की टेक्नो ने अपनी फैंटम सीरीज से फ्लैगशिप सीरीज में, बट वो दोनों फ़ोन इस टाइम मेरे पास नहीं है। तो ये हमारी टेक्नो की तरफ से, ये मेरे अपने फ़ोन है, इनमें सिर्फ स्पार्क 10 प्रो जो है वो कंपनी ने भेजा था, ये 20 है, बाकी कैमन 20 और 20 प्रो जो है ये मेरी अपनी ज़ात की परचेज है। तो इन पे मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है कंटेंट देने के लिए, और थोड़े बहुत कोलैबोरेशन चलते रहते हैं। ये चीज़ें नहीं है, टेस्ट करने के लिए ब्रांड्स हमें ना फ़ोन भेजते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना वो लोगों को डिलीवर करने के लिए फ़ोन ख़रीदते नहीं हैं। हम अपना फ़ोन ख़रीद के उस पर टाइम लेते हैं, चेक करते हैं, और बाकी फिर चीज़ों को डिलीवर कर रहे होते हैं। हम आते हैं भाई रेडमी की तरफ, पहले आ जाते हैं, फिर हम इन्फिनिक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि इन्फिनिक्स के साल के सभी फ़ोन हमने खुद परचेज करके रखे हैं, और बहुत सारे फ़ोन हैं जिनके बारे में हम बताएंगे। रेडमी का A2 प्लस, इसका ऑलरेडी हम लोग गिव अवे अनाउंस कर चुके हैं। पहले तो हम सॉरी बोलेंगे भाई उसको, हम बहुत बिजी थे इन दिनों में, तो सॉरी आपसे रब्ता नहीं कर सके, लेकिन यासिर कहता है भाई मैं आज कल में रब्ता करके भिजवा दूंगा, तो ये गिव अवे उसको चला जाएगा। रेडमी A2 प्लस भी हमारे पास है, आज भी 20,000 रुपये में बिक रहा है। फ़ोन की तारीफ नहीं करूँगा क्योंकि मिड रेंज बजट रेंज सेगमेंट का है, तो गुजारे लायक फ़ोन है। उसके बाद हमारे पास रेडमी का 12, ये फ़ोन तो भाई बिल्कुल ही कोई अलग ही वाइब में आया, ग्लास बिल्ड क्वालिटी, MediaTek Helio G88, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, सैचुरेशन हो चुकी है, बट रेडमी 12 ने भी काफ़ी ज़्यादा हाइप की, और टिकटॉक पे मेरी जो वीडियोज़ हैं रेडमी 12 की 3 मिलियन टच कर रही हैं, 2.9 मिलियन व्यूज़ हैं मुझे रेडमी 12 और हॉट 30 के जो है ना वो कंपैरिजन का। तो यहाँ पर रेडमी 12 भी हमारे पास स्टिल कंटेंट देने के लिए, आपको फ़र्क बताने के लिए, डिफरेंसेस बताने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन एक और फ़ोन को हम नहीं भूल सकते, वो है रेडमी नोट 12। प्राइस कट के बाद तो काफ़ी एग्रेशन है भाई रेडमी का, और इनका 13 सीरीज़ भी आने वाला है, तो रेडमी नोट 12 भी हम लोगों ने जो है ना वो अपने पास स्टूडियो में रखा हुआ है, क्योंकि 40 से 45,000 के प्राइस पॉइंट में दिस इज़ ओनली फ़ोन फ्रॉम रेडमी साइड, जिसमें 120 हर्ट्ज और एक एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, 33 वॉट मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 680 मिल रहा है, तो वो चीज़ें कवर करने के लिए हमने इस पर इन्वेस्ट किया है। बाकी 12 प्रो और 12S जो है ना वो मेरे पास इस टाइम नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन डिजर्व नहीं करते थे ज़्यादा कंटेंट पे, तो इन्हीं फ़ोन्स को हम लोगों ने हाथ में रखा हुआ है। ये कंटेंट डिजर्व करते थे क्योंकि लोगों की कन्फ्यूजन ज़्यादा थी, तो लोगों को बताना था कि क्या चीज़ है क्या नहीं, कंपैरिजन्स के लिए। अगले फ़ोन की बात करते हैं। अभी मैं यासिर को यही कह रहा था कि भाई इस दफ़ा तो रेडमी के बहुत कम फ़ोन है पाकिस्तान में, लॉन्च बहुत हुए हैं लेकिन हमें उस तरह के वो फ़ोन नहीं लगे। तो अगले फ़ोन में पहले मेन फ़ोन की तरफ जाने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने पिछले साल ये फ़ोन परचेज़ किए थे, ये रेडमी नोट 12 प्रो 5G वाला है, ऑफिशियल पीटी मैंने करवा लिया था क्योंकि टैक्स पे करना था। और ये रेडमी नोट 12 प्रो 5G जो एक्सप्लोरर एडिशन था 210 वाट वाला, स्टिल मेरे पास ब्रांड न्यू, अभी भी ये मेरी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। ये मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन दोनों फ़ोन जो है ना 2-2.25 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये के तक ये पड़ते हैं टैक्स पे करके। तो ये फ़ोन अभी भी स्टिल मेरे पास हैं, बट अनफॉर्चुनेट ऐसे हालात बन जाते हैं कभी कभी आप लोगों की ना उतनी जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, तो हम कई फ़ोन्स के ऊपर जो है ना वो कंटेंट भी नहीं दे पा रहे होते। तो रेडमी के ये 2 फ़ोन भी मेरे पास स्टिल अवेलेबल हैं।
लेकिन भाई इस दफ़ा Xiaomi ने जो 13T Pro में किल किया ना सबको, दिस विल बी अ बेस्ट ब्लैक फ्लैगशिप किलर फ़ोन, मैं इसको कह सकता हूँ। क्योंकि 12 GB 512 GB और डायमंड सिटी का ये वाला हार्डवेयर देना और साथ के साथ कैमरा इस तरह का देना और रिफ्रेश रेट 144 120 वाट फास्ट चार्जिंग देना, बड़े सख्त हालात थे पाकिस्तान के, तो क्रेडिट जाता है। अगर मैं किसी को फ्लैगशिप किलर डिवाइस का जो है ना वो इनाम दे रहा होता ना, तो ये अवार्ड में आता मेरे पास 11T Pro बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, कैमरा एंड सो वट एवर, बहुत सारी चीज़ें इस फ़ोन में हैं। तो रेडमी के हमारे पास स्टूडियो में इतने ही फ़ोन है। हम इन्फिनिक्स पे वापस आ जाते हैं। इन्फिनिक्स पे हम शुरू करते हैं इस दफ़ा की नोट सीरीज से। इन्फिनिक्स से देखो भाई, मेरा कोई फड्डा नहीं है, इनकी पॉलिसी से मेरा फड्डा रहा है पूरे साल। ये जो ब्लैक मार्केट माफिया जो बिकती रही है ना, मतलब फ़ोन ओवर प्राइस 10-20 हज़ार रुपया प्राइस से भी ऊपर बिकते रहे हैं, इस वजह से मेरा ये प्रॉब्लम रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि अपनी प्राइस सेगमेंट के ये बहुत सारे फ़ोन से अच्छे नहीं हैं। कई प्राइस सेगमेंट में तो बहुत अच्छा खेलते रहे हैं और बाद में लोगों का नुकसान क्या हुआ, जिन्होंने ओवर प्राइस लिया फ़ोन और बाद में बेचने के, तो 20-22 हज़ार तो वैसे नुकसान हो गया। और उसके बाद जब उसकी प्राइस नीचे आ गई सप्लाई एंड डिमांड की वजह से, उसके बाद उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इन्फिनिक्स के नोट 30 और नोट 30 Pro स्टिल मेरे पास, और ये नोट 30 Pro मैंने तब 70,000 का लिया था, बाद में 85,000 का बिकता रहा और आज मार्केट में 58-60 हज़ार का बिक रहा है। और मैं तब भी कहता था कि भाई 60,000 तक ये फ़ोन बहुत अच्छा है, बट अगेन आजकल बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। और ये नोट 30 है जो कि 40,000 में बिक रहा है। कंटेंट देना होता है ऑब्वियसली, 8GB 256GB IPS पैनल का ड्रॉबैक है, बट 40,000 के प्राइस पॉइंट पे काफ़ी टफ टाइम देता है। और रिसेंटली लॉन्च दोनों फ़ोन भी है मेरे पास, हॉट 40 Pro, इनको भी कंटेंट बनाने के लिए ऑब्वियसली लेना था और इनको इनमें से एक फ़ोन परचेज करने के लिए मुझे अपना हॉट 30 बेचना पड़ा भाई। हॉट 30 भी मेरे पास पड़ा था, तो मुझे एक फ़ोन परचेज करना था इनमें से, तो मुझे वो सेल करके लेना पड़ा। आते हैं इनकी 0 सीरीज़ 030, अनडाउटली कर्व स्क्रीन और अपने प्राइस के हिसाब से अगर 60,000 के प्राइस पॉइंट पे ये इजीली मिल रहा होता तो मैं इसको बेस्ट मिड अपर रेंज किलर फ़ोन का अवार्ड दे रहा होता है। डिज़ाइन और डिस्प्ले की वजह से, UI की वजह से ना देता भाई, ये चीज़ थोड़ी सी है थी मेरे लिए, लेकिन ओवरऑल ये एक डिसेंट फ़ोन था। मतलब अगर ये प्राइस पॉइंट में बिक रहा हो, तो आज भी मार्केट में 70,000 का बिक रहा है, तो इन्फिनिक्स को ये चीज़ें टैकल करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर मैं फ्लैगशिप के बजट रेंज सीरीज़ में अगर मैं किसी अच्छे फ़ोन को जो है ना वो अवार्ड दे रहा होता, तो वो अनडाउटली यहाँ पर इन्फिनिक्स का ये जो 030 5G वाला फ़ोन है, 90-95 हज़ार की रेंज के जितने भी डब्बा पैक फ़ोन इस साल में लॉन्च हुए हैं, मैं उस पर अवार्ड दे रहा होता और मैं कहता कि ये फ़ोन अच्छा है अगर ये अपनी प्राइस पॉइंट पे बिक रहा होता। अगेन यहाँ भी ब्लैक मार्केट 1,10,15,000 20,000 का बिकती रही है, इनकी सप्लाई पूरी नहीं थी, ये बड़े बड़े मसले मसाइल रहे हैं। अनडाउटली ये फ़ोन भी 90,000 रुपये की रेंज में बहुत तगड़ा था पूरे 2023 में। तो इस फ़ोन को भी हमने इसीलिए ख़रीदा हुआ है कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, इस प्राइस पॉइंट में कोई और फ़ोन आएगा, उसके साथ हम कंपैरिजन देंगे। तो इन्फिनिक्स के ये 5-7 फ़ोन जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन ये तो डब्बा पैक फ़ोन है। कुछ ऐसे फ़ोन मार्केट में हमारे चलते हैं जो किट फ़ोन होते हैं, जो कि बिल्कुल भी समझो लोग ना स्पॉन्सर नहीं हो सकते, तो वो हमें खुद खरीदने पड़ते हैं। अब उनमें से ज़्यादातर जो है ना, हमने मोटरोला के फ़ोन्स भी कवर किए हैं, लेकिन मोटरोला के फ़ोन्स की तरफ जाते हुए मैं पहले आपको बता दूं कि ओप्पो के ये 2 फ़ोन जो हमने कल ही अभी कवर किए हैं, रिसेंटली कवर किए हैं, ओप्पो A78 और A58 रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो ओप्पो ने टेस्टिंग के लिए फ़ोन भेजे, हमने वीडियो दे दी, हमने बता दिया कि कहाँ ये स्ट्रगल करते हैं, किस में नहीं स्ट्रगल करते। तो ओप्पो के ये दोनों फ़ोन भी हमारे पास स्टूडियो में है। लेकिन अच्छी बात है कि ओप्पो वापस आ गया, अब आगे देखेंगे ओप्पो कैसे मार्केट को टैकल करता है, कैसा नहीं। लेकिन इसमें सारे जो नए फ़ोन है ना, इनमें एक चीज़ आप मिस पा रहे होगे, वो है वीवो के फ़ोन। वीवो ने अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी इस साल ठीक नहीं रखी। बड़ी कंफ्यूज्ड और बड़ी ओवर प्राइस डिवाइसेस को लॉन्च किया, जिसकी वजह से मैंने उन पर इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो आप लोगों की तरफ से इंटरेस्ट नहीं था, उस पर आप लोगों की तरफ से डिमांड नहीं थी, उसके ऊपर हम लोगों ने इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझा। ऑल्दो V20 वॉज द गुड फ़ोन, बट अगेन उस प्राइस सेगमेंट में मैंने उसको बेच के जो है ना वो फ़ोन ले लिया। मैं आगे चल के बताता हूँ कौन सा फ़ोन लिया है। मोटरोला के भी कुछ फ़ोन है हमारे पास। अब ये 3 फ़ोन, मोटो H प्लस 1.5-2 लाख 5 लाख व्यूज़ मारती रही है भाई वीडियो, और दिस इज़ द ओनली फ़ोन जो कि ऑफिशियल PTA अप्रूव मिलता रहा है 65-70 हज़ार रुपये में। कर्व डिस्प्ले, 12GB 256GB 865 हार्डवेयर मिलता रहा है, OLED पैनल। और इस फ़ोन ने भी हमें इस साल बहुत खुश किया है, और सबको जो यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली यहाँ पर इन्जॉय कर रहे होंगे। लेकिन उसी तरीके से मोटरोला का S30 Pro, दिस वाज द ओनली फ़ोन जो किट फ़ोन्स के अंदर सबसे कम कीमत में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, 5000 mAh बैटरी, 60 मेगापिक्सल की सेल्फी और 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लेके आता रहा है। तो ये भी हमारे पास स्टूडियो में है, और ये सबसे खूबसूरत फ़ोन था। किट फ़ोन में अगर मैं किसी को 60,000 रुपये में अवार्ड दूंगा ना, तो वो मैं मोटो के H30 को दूंगा। डुअल से मिलता रहा है, स्नैपड्रैगन 778G प्लस के साथ मिलता रहा है, 144 हर्ट्ज़ के साथ मिलता रहा है, कैमरा तगड़ा मिलता रहा है, और स्लिम एंड स्लीक और डिज़ाइन बहुत खूबसूरत और बड़ा ऑप्टिमाइज फ़ोन था। तो मोटरोला के ये 3 फ़ोन हैं। और अब हम कुछ सैमसंग के फ़ोन्स को देखते हैं। मैं फ्लैगशिप फ़ोन्स अभी सैमसंग के नहीं बताऊंगा, मैं फिर आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये सैमसंग के वो फ़ोन है जिन पर मैंने पैसे लगाए ज़रूर, बट कुछ में तो वीडियोस दे सका हूँ, कुछ में नहीं दे सका। पहले तो 2 फ़ोन है मेरे पास,
और ये है सैमसंग का A54 जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो दी थी, डब्बा पैक भी खरीदा था, फिर उसको सेल आउट करके फिर मैंने कुछ और फोन्स ले लिए। और ये A54 अभी कोई 80,000 रुपये का मार्केट में CPID अप्रूव बिक रहा है, तो मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया हुआ कि हम इसको कंपेयर कर सकें दूसरे फोन के साथ। A53 की भी मैंने रिसेंटली आपको 1 महीना पहले ही वीडियो दी थी। A53 भी स्टिल हमारे पास स्टूडियो में अवेलेबल है। ये भी 60 से 65,000 70,000 रुपये मार्केट में बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में मिल रहा है। तो सैमसंग इंटरेस्ट भी लेता है, लेकिन वहीं पर S21 सीरीज़ के भी फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में बहुत डिमांडिंग में है। ये S21 है, ये भी हमारे पास स्टूडियो में है। अनफॉर्चुनेट ये तकरीबन 1 महीने से मेरे पास है, मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा कि इसको किस प्राइस पॉइंट में लेना है, कितना टक्कर देता है A54 को, क्या A54 लेना है या S21 लेना है। और S21 प्लस का तो मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन स्टिल मैंने इसलिए लिया था कि एक तो ये एंटीक कलर है, स्पेशल कलर है, और फिर मैं साथ आपको ये भी बता सकूँ कि भाई ये किस प्राइस पॉइंट तक डिजर्व करता है, क्या ये OnePlus के 9 Pro को कम्पीट करता है कि नहीं करता। तो ये सैमसंग के भी कुछ फ़ोन है, लेकिन इसमें सैमसंग के कुछ फ्लैगशिप फ़ोन है जिसकी मैं आगे चल के बात करूँगा, उसको आपने मिस नहीं करना है, फ्लैगशिप पे बाय कर बात करेंगे। लेकिन LG का मेरे पास एक ये फ़ोन है, एक वेलवेट भी है, बट वेलवेट स्टिल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट LG का V60 जो है ना, ये आज भी डिमांड में है, तो इसको हम लोगों ने इसलिए रखा हुआ है कि लोग कंपैरिजन या रिव्यूज़ मांगते रहते हैं, तो V60 के ऊपर भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट इस साल गूगल के भी कुछ फ़ोन रहे हैं, और गूगल के फ़ोन्स के अंदर मेरे पास वैसे 4A 5G भी है। हमारी जो गेमिंग टेस्टिंग है ना, हम लोगों ने जो गेम स्टूडियो बनाया हुआ है, हम लोग एंड्रॉइड और एप्पल और PC गेम्स भी बनाते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए 4A 5G रखा हुआ है। यहाँ पर 6A जो है वो इस साल का मोस्ट डिमांडिंग फ़ोन रहा है, और 6 Pro रहा है। 6 Pro पे अनफॉर्चुनेट मैं कंटेंट नहीं दे सका। मैं चाह रहा था कि 6 Pro को कंपैरिजन किया जाए आईफोन्स के फ़ोन के साथ भी, कैमरा में कितने कम्पीट करते कितने नहीं, तो इस पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है। और इस फ़ोन पर भी 6A को स्टिल हमने अपने स्टूडियो में जगह दी हुई है, क्योंकि ये आज भी और अगले 6 महीने भी डिमांडिंग में रहने वाले हैं। आईफोन में भी कुछ फ़ोन है, क्योंकि आईफोन में 12 आजकल बड़ी डिमांड में, 11 की जगह, तो 12 को हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है कि 12 भी हम दिखाएंगे। और आईफोन में और भी फ़ोन है जिनके आगे चल के बात करते हैं। पहले हम OnePlus के फ़ोन्स को कवर कर लेते हैं। अब भाई OnePlus में ढेरों फ़ोन है। OnePlus 8T कंटेंट देना पड़ता है, OnePlus 9 कंटेंट देना पड़ता है, OnePlus 8 कंटेंट देना पड़ता है, OnePlus 8 Pro इस पे तो वीडियो ही नहीं अपलोड कर पा रहा, और ये अभी भी मेरे पास स्टिल पड़ा हुआ है, इस पर भी कंटेंट देना पड़ता है। और 9R भी स्टिल मेरे पास है भाई, क्योंकि 9R 9 8T इनमें बड़ी कन्फ्यूजन है, 8 में कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करनी पड़ती है। और मेरा 8 महीने मैंने इस पूरे साल में 7 से 8 महीने एक फ़ोन यूज़ किया OnePlus का, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, उसकी हालत भी दिखाता हूँ। ये है OnePlus 9 Pro, बैग टूट चुकी है और स्टिल मेरा डाटा इसमें अवेलेबल है, तो मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ डाटा के लिए, बहुत सारे मामलात के लिए। बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि OnePlus 9 Pro यूज़ करता रहा हूँ, बट बैटरी टाइमिंग की वजह से चेंज कर दिया। आप कौन सा फ़ोन यूज़ करो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन भाई हमने अपने पास OnePlus 10 Pro भी रखा है, क्योंकि आगे चल के ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। एंड दिस इज ओनली फ़ोन जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और ऑफिशियल PTA अप्रूव 1.5 लाख से अराउंड जो है ना पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है। लेकिन वहीं पर OnePlus 11 भी हमने इन्वेस्ट किया, और ये रिसेंटली मैंने बाई किया है, ताकि आज जो इसकी प्राइस है उसमें देखा जाए स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 कैमरा और 2 लाख रुपए के अराउंड जो है 2,10,20,000 रुपये पाकिस्तानी मार्केट में मिलता है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे आज के कुछ फ्लैगशिप फ़ोन्स के साथ कि इसको किस तरह से बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जितनी डिमांड होगी उसको उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पुराने फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में चल रहे हैं। OnePlus ऑफिशियल नहीं आता, मोटोरोला ऑफिशियल नहीं आता, पिक्सल ऑफिशियल नहीं आता, तो इस तरह की चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। फ्लैगशिप फ़ोन्स की तरफ आते हैं, और कुछ तो ऐसे फ़ोन है भाई मैंने डब्बे खोले नहीं, क्योंकि मेरा चैनल ना डब्बा खोलने वाला चैनल नहीं था। मैंने तसल्ली से फ़ोन्स को यूज़ करना था। अगर मुझे लगता कि मैंने इसके कंटेंट देना है और मुझे थोड़े से व्यूज़ भी आएंगे और थोड़ा सा लोगों का ओपिनियन भी आएगा, तो ही मैं उसकी वीडियो देता रहूँ। वरना OnePlus जो पिक्सल का 7 Pro है मैंने पिछले पूरे साल यूज़ किया, मतलब 2022 में यूज़ किया, मैंने उसकी वीडियो एक भी नहीं डाली। लेकिन इस साल मैंने पिक्सल 8 Pro लिया था इस ब्लू कलर में, और ये सेक्सी कलर जो है ना, ये डब्बा बैग हमने ओपन भी किया, लेकिन हमने कोई अनबॉक्सिंग, हमने इसको कंपेयर करना था कुछ फ्लैगशिप फ़ोन्स के साथ और इसको यूज़ भी करना था। लेकिन टिल नाउ थोड़ा सा कंफ्यूज था मैंने 15 Pro Max भी लिया। अब 15 Pro Max मुझे 3 लाख रुपए का उस टाइम मिला था, मैंने जेबी वाला लिया, मैंने वीडियो 2 डाली वीडियोस, मतलब इतना रेवेन्यू नहीं आया। आप इसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तानी मार्केट में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। 3 लाख रुपए का ये, 3 लाख रुपए का ये लिया हुआ है। ये 6 लाख रुपए के 2 फ़ोन सिर्फ इसलिए लिए थे कि मैं दोनों को कंपेयर कर सकूँ। टिकटॉक पे एक शॉर्ट वीडियो या इंस्टा पे दे चुका हूँ। हम डिटेल में वीडियो नहीं दे पा रहा क्योंकि टाइम नहीं है। मिड रेंज सेगमेंट के फोन्स, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती है कि 40-50 हज़ार रुपया इस रेंज के फ़ोन कवर करो, इस रेंज के करो। 15 Pro Max भी है, और उससे पहले मेरे पास 14 Pro Max भी था। ये रहा 14 Pro Max भी स्टिल हमारे स्टूडियो में है, ताकि हम ये बता पाएँ कि 2 लाख रुपए में जो जेबी 14 Pro Max मिलता है, क्या उससे बेहतर भी कुछ फ़ोन है, जैसा कि OnePlus 11 मैंने आपको दिखाया है, जैसा कि मैंने और भी फ़ोन आपको दिखाए हैं, उनके बारे में भी हमने बात करनी थी। लेकिन वहीं पर आजकल S22 Ultra भी भाई सस्ता हुआ है पाकिस्तानी मार्केट में, CPID अप्रूव 2 लाख रुपए के अराउंड मिल रहा होता है। तो ये पिक्सल 8 Pro के साथ कंपेरिजन, 15 Pro Max के साथ, 14 Pro Max के साथ, और लेकिन जो मेरा पर्सनल फ़ोन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। मैं S23 Ultra जो है ना आजकल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट। 512 GB मैंने अपने लिए ख़रीदा था।
थोड़ा सा यूनिक कलर में, स्पेशल एडिशन है। इसको भी मैंने इसलिए ख़रीदा था कि मैं OnePlus 8 Pro और 15 Pro Max, इनके ज़रा हम अपने चैनल को फ्लैगशिप लेवल पे भी ले आए, फ्लैगशिप फ़ोन्स को कवर करें और कितने के मिलते हैं कितने नहीं, इनके प्रोज और कॉन्स CPID फ़ोन्स के, क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है और हम लोगों ने वही चीज़ बतानी है आप लोगों को जो आप लोग डिमांड कर रहे होते हो, और एक्चुअली में एक्सपीरियंस करके बतानी होती है, तो एक्सपीरियंस करके ही सारी चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं। लेकिन एक फ़ोन तो मैंने अभी अपने लिए स्पेशल मंगवाया था और वो तो भाई मैंने ज़बरदस्ती लिया था, ये Find X6 Pro है। अब ये भी मुझे तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए की मतलब 2.25 लाख रुपए तक तो पड़ गया भाई ये वाला फ़ोन। ये भी मैंने इसीलिए इन्वेस्ट किया था कि मैं इनको कंपेयर करूं कि ओप्पो के इस फ्लैगशिप फ़ोन में क्या है क्या नहीं। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग डिसीजन ही नहीं कर पाते कि यार क्या हम वीडियो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और कभी वीडियो बनाने लगते हैं तो कोई फ़ोन ऐसा नया लॉन्च हो रहा होता है कि उस पर वीडियो देनी पड़ती है, जैसा कि आजकल इन्फिनिक्स पे ठीक ठाक जो है ना वो लोगों की क्यूरीज आती हैं, व्यूज़ देते हैं लोग, ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएटर व्यूज़ के लिए काम करता है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ये 50-60 फ़ोन होंगे जो मैंने आपको दिखाए होंगे, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, और इन पर इन्वेस्ट करने का मकसद ये है कि हम लोग एक्सपीरियंस के बगैर चीज़ों को जो है ना वो आपको डिलीवर ना कर सके, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सारी चीज़ों का हम लोग कंपैरिजन भी करते रहते हैं, और ये फ़ोन मजीद आगे भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट में पड़े रहेंगे। अगर आप इनकी कीमत का लगभग भी आइडिया लगाओगे ना, तो ये 50 लाख रुपए के अराउंड जाकर कहीं पर अमाउंट बैठती है। और ये 50 लाख मैंने इसलिए नहीं लगाया कि भाई मैं सिर्फ अपने स्टूडियो को पूरा रखूँ या मैं लोगों को वीडियो में दिखाऊँ मेरे पास कितने फ़ोन है। ये 50 लाख इसलिए लगाया कि मैं अपने कंटेंट में एक्यूरेट हो सकूँ, और कभी भी कोई भी फ़ोन का कंपैरिजन मांगता है या फ़ोन का रिव्यू मांगता है तो वो मैं दे सकूँ कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कितना है। और जब इनको टेस्टिंग करते हैं हम 3-4 दिन तसल्ली से टेस्ट कर रहे होते हैं। मेरी टीम मेंबर में मेरे पास 8-9 लड़के काम करते हैं, गेम्स के अलग हैं, एडिटिंग के अलग हैं, उनको हम टेस्टिंग के लिए फ़ोन्स देते हैं। यासिर टेस्ट कर रहा होता है, फ़हीम टेस्ट कर रहा होता है, OnePlus 10 Pro फ़हीम यूज़ कर रहा है। तो इस तरह के काम हम लोग कर रहे होते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आप पर मंथ मैं अपना रेवेन्यू आइडिया देता हूँ कि 2.5-3 लाख रुपए ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आता है। जो ऑडियंस रिटेंशन है, जो CPP पेपर क्लिक जो आता है हमें, मतलब सॉरी जो भी क्लिक आते हैं हमें, जो एडवर्टाइज़र है वो 0.8 है, मतलब 20,000 व्यूज़ के पीछे ना लगभग कुछ $4-5 आ जा रहे होते हैं। ये भी डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं। तो एवरेज अगर आप लगाओगे ना पूरे साल की, मेरी इतनी इनकम नहीं है जितने मैंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मैंने वो बहुत ज़्यादा पल्ले से की है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कमाया है तो लगाया है, और हमारी भी कोशिश यही है कि हम पाकिस्तान के सबसे बेहतर, और कोशिश है, देखो कोशिश इंसान को हमेशा से बेहतरी की करनी चाहिए, और सबसे बेहतर कंटेंट डिलीवरी वाले बने, चाहे नंबर गेम कोई भी हो किसी की, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आप डिलीवर कर रहे हो उसके बाद आफ्टर ऑल जो देखने वाला है वो डिसाइड कर पाए कि फ़ोन कौन सा लेना है, कौन सा नहीं, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। और इतने फ़ोन दिखाने का भी मकसद यही है कि देखो भाई, फ़ोन का डब्बा खोलना कोई बहादुरी नहीं है, वो यासिर भी कर सकता है, वो फ़हीम भी कर सकता है, वो मेरा बेटा भी कर सकता है, वो आप भी कर सकते हो। एक्चुअली में फ़ोन को एक्सपीरियंस करना चाहिए डिफरेंट कंडीशंस में, कि टेम्परेचर गेन करता है कि नहीं करता, गेमिंग कैसी है, कैमरा कैसा है, फिर आप सही तरीके से डिलीवर करो, ताकि आपका जो काम है, जो आपकी ड्यूटी है वो ये है कि आप लोगों को समझा सको या बता सको कि आफ्टर योर रिव्यूज़ ये फ़ोन कितने प्राइस को डिज़र्व करता है, क्या लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इतने सारे फ़ोन इसी वजह से इन्वेस्ट किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट की भी इसीलिए जाती है कि खुद थोड़ी सी तरक्की की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की मिल रही है। 7 लाख के करीब ऑलमोस्ट हम लोग सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। इस साल उम्मीद है कि 1 मिलियन की तरफ जाएंगे। उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से बहुत बड़ी भी की जा सकती है, क्योंकि उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट भी दरकार होती है, और आप लोगों के दिल में जो बातें होती हैं वो भी जो है ना वो होती हैं। तो आप लोग इस तरीके से सपोर्ट किए रखिएगा। बिल्कुल भी किसी की अगर दिल आज़ारी हुई है इस वीडियो की वजह से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दिस इज़ द ओनली वीडियो फॉर माई मास्टेक फैमिली। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मास्टेक फैमिली आज कहाँ स्टैंड करती है। अब 2024 के एंड पर हम देखेंगे कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट खड़े हैं, और कितने फ़ोन्स हमारे पास हैं, और कितने फ़ोन्स को हम एक्सपीरियंस करके आपको सही तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, आपने अगर इन्जॉय किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। मैं हूं लिबास मास्टेक से, पाकिस्तान, फैज़ाबाद। अल्लाह हाफिज़।